नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी के नारे भले ही हरियाणा के चुनाव में चल गए हों और अब महाराष्ट्र के चुनाव में चलने वाले हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योगी जी के नारे की, जिसमें वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अगर भारत के लोग इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो बाहरी शक्तियां उन्हें काटने के लिए आती रहेंगी। ये कहने का मतलब है योगी आदित्यनाथ का। भले ही कुछ यहाँ पे सेकुलरिस्ट और जितने भी ये जात पात पे बांटने वाले जो हैं वो ये कहते रहें कि धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जाति के नाम पे बांटा जा सकता है तो धर्म के नाम पे क्यों नहीं बांटा जा सकता? सुबह शाम बांटना चाहिए। सुबह शाम रात दिन, जब मन मिले, जब मौका मिले, उसी समय धर्म के नाम पर बांटते रहना चाहिए। क्योंकि ये देश पहले ही धर्म के नाम पे बढ़ चुका है और जातियों के नाम पर इसे सुबह शाम बांटा जाता है। दलित है, महादलित है, अगड़ा है, पिछड़ा है, फलाना है, ढमकाना है। सुबह शाम राहुल गांधी से लेके सब इंडी गैंग के लोग इसे बांटने की कोशिश करते हैं। तो फिर धर्म के नाम पर भाजपा क्यों ना बांटे? बिल्कुल बांटना चाहिए, सुबह शाम बांटना चाहिए। लेकिन फिलहाल धर्म पे बांटने की बात नहीं हो रही है। फिलहाल बात हो रही है योगी आदित्यनाथ के उस नारे की। योगी आदित्यनाथ का नारा वो बांग्लादेश के अंदर अब गूंजने लगा है, बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश के अंदर हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 1-1.5 करोड़ से तो ज़्यादा ही है। और उस आबादी ने जिस तरीके से अपनी आवाज़ अत्याचारों के खिलाफ उठाई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश के चिटगोंग में एक मैदान के अंदर जो हिंदू लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होकर सनातन रक्षा मंच जो है उसके अंदर एक आयोजन किया और उस आयोजन में हज़ारों हिंदू वहाँ इकट्ठे हुए। यह अपने आप में एक नई मिसाल थी कि किस तरीके से मुसलमानों से भरे मुल्क के अंदर अपनी आवाज़ को उठाकर अपनी रक्षा की जा सकती है। और ये सनातन मंच जितने भी बांग्लादेश के अंदर बन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े मंच हैं। इसमें सभी सनातनी हिंदू संतों ने भाग लिया और वहाँ के सभी हिंदुओं ने यह आग्रह किया है कि अब हम सभी लोग मार्च करेंगे ढाका की तरफ और सरकार जो फिलहाल वहाँ पे इंटरिम सरकार चल रही है उससे मांग करेंगे कि हमारी रक्षा की जाए। पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ। अमेरिका ने भले ही बांग्लादेश को तबाह करके एक वहाँ पर पिट्ठू सरकार बना दी हो, लेकिन बांग्लादेश में ये सब करने के बावजूद अमेरिका इतना घटिया देश है, उसे पता ही नहीं है कि काम करना कैसे होता है। क्योंकि अमेरिका ने आज तक जहाँ भी हाथ डाला है उस देश को बर्बाद किया है, आबाद कभी नहीं कर पाया। आबाद करने के नाम पर उसे बर्बाद करने अमेरिका जाता है। अमेरिका ने वहाँ पे ये सरकार तो बदल दी और जितने भी ये लठैत थे जिन्होंने वहाँ पर जाकर सरकार बदल कर हसीना को यहाँ भेज दिया, वो लोग कहते हैं वहाँ पे अब तानाशाही ख़त्म हो गई है। खैर, तानाशाही तो ये ख़त्म हो गई है कि शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को मुंह पर लगाकर वो लोग बता रहे थे कि तानाशाही कैसे ख़त्म हो गई है। खैर, इन सभी बातों से अलग बांग्लादेश के राष्ट्रपति का ये कहना है कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का कोई भी इस्तीफ़ा उन्हें अभी तक नहीं मिला है और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। शेख हसीना अपना इस्तीफ़ा देकर नहीं गई है। इसका मतलब शेख हसीना अभी भी प्राइम मिनिस्टर है। और दूसरी बात, अगर अमेरिका इतना ही चालाक है और उसने सरकार पलट दी है तो उसे पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का संविधान क्या कहता है। अगर वहाँ संविधान जिंदा है तो बांग्लादेश के संविधान के हिसाब से कोई इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर बनाई ही नहीं जा सकती। बांग्लादेश की संविधान के मुताबिक वहाँ पे किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट या फिर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसे बनाने की कोई भी प्रावधान बांग्लादेश के संविधान में नहीं है। तो फिर सलाहकार जो बनाए गए हैं तरह तरह के मंत्रालयों के अंदर, वो सलाहकार उस सरकार के सलाहकार बन कैसे गए जो सरकार हो ही नहीं सकती। तो अमेरिका अपने काम में कितना लचर है इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, इन सभी बातों से अलग जो हिंदू वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, सनातन रक्षा मंच बन रहे हैं और वो अब ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर बढ़ रहे हैं। उनकी मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनका ये साफ कहना है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए और दूसरी माइनॉरिटी की रक्षा के लिए बांग्लादेश के अंदर मंत्रालय बने, यानी माइनॉरिटीज़ का मंत्रालय बने, माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए अलग से एक सिस्टम बने। उनका ये साफ कहना है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ के साथ गलत हुआ है उनके जो ट्रायल्स चल रहे हैं कोर्ट के अंदर उन्हें और स्पीडी किया जाए। जितने विक्टिम्स हैं, जितने माइनॉरिटी विक्टिम्स हैं, उनको एक अप्रोप्रिएट कंपनसेशन का एक प्रावधान किया जाए और दुर्गा पूजा के लिए भी 5 दिनों का हॉलिडे दिया जाए। उन्होंने अपनी राइट्स के लिए आवाज़ उठाना अब शुरू कर दिया है। वो जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से अब वो बातों को मनवाएंगे, ये उन्होंने ठान लिया है।
हालांकि इसे थोड़ा सा मलहम लगाने के लिए बांग्लादेशी मिनिस्टर्स और जो फिलहाल जो वहाँ की ड्रामेबाज सरकार चल रही है, जो लोगों द्वारा चुनी हुई नहीं है, उस सरकार ने ये ऐलान किया है कि हम दुर्गा पूजा के लिए 2 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज तक बांग्लादेश में कभी दुर्गा पूजा की छुट्टी नहीं दी जाती थी। इस तरीके के हालात जो हैं वो बांग्लादेश में बन रहे हैं। बांग्लादेश के लोग ये समझ रहे हैं, जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, वो सभी समझ रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे के नारे का मतलब क्या है। भारत के अंदर भी लगभग इसी तरीके के हालात हैं। अगर आप कश्मीर की बात करें, वहाँ पर जब हिंदू बट गए तो वो कट गए, वो काट दिए गए, वहाँ से भगा दिए गए। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि भारत के एक हिस्से से हिंदुओं को काट कर मार कर भगा दिया जाए और ये देश सोता रह जाए। खैर, इस देश को सोने की आदत है, लेकिन जगाना अब आवश्यक हो गया है। अगर नहीं जगाएंगे तो मिलेंगे भी नहीं। और जो सुबह शाम ये कहते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, तो मेरा कहना है कि धर्म की राजनीति सुबह शाम दोपहर हर वक्त की जानी चाहिए, क्योंकि जब राजनीति जात के नाम पे सुबह से शाम तक हो सकती है, तो धर्म के नाम पर राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा देश धर्म के नाम पर तोड़ दिया गया, और जिन कठमुल्लों ने इस पाकिस्तान का निर्माण किया, खुद वो यहीं पर रह गए। हमें भी अपना देश चाहिए था जो हिंदू देश हो, लेकिन उसे भले ही हम हासिल नहीं कर पाए। सभी धर्मों को हम साथ लेकर चल भी रहे हैं, हम किसी को काट मार नहीं रहे हैं। भारत के अंदर जितनी मुस्लिम आबादी थी वो आज डबल हो चुकी है, डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। वो कम नहीं हुई, वो बढ़ी, क्योंकि वो हमारे साथ रह रही है, इसलिए वो बढ़ रही है। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में रह गई, जो पाकिस्तान में रह गई, वो ख़त्म हो गई, बची ही नहीं। इतनी कम हो गई कि नाम लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसके ऊपर मुसलमानों के पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि उनके पास जवाब हो भी नहीं सकता। खैर, इन सभी बातों से अलग योगी आदित्यनाथ के इस नारे से काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। और महाराष्ट्र के जो चुनाव होने वाले हैं, झारखंड के चुनाव होने वाले हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगेगा कि इस नारे का जो प्रभाव है वो 2024 के 4 जून के नतीजे आने के बाद जो लोगों के ऊपर प्रभाव हुआ है, क्या उसे लोगों ने सुधारा है या नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।